किसान आंदोलन को एक साल लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। पिछले ठंड वो आए थे, उसके बाद दिल्ली की ठंड भी झेली, गर्मी, बरसात और अब फिर वापस से ठंड आने को है। किसानों का कहना है कि इस लगभग 700 किसानों की इस आंदोलन में मौत हो चुकी है। इस आंदोलन पे तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन एक खास शख्सियत जो इस पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, जो कि इस वक्त मेघालय के गवर्नर भी हैं और किसान नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं और अपने जीवन के शुरुआती दौर से किसानों की ही राजनीति की है। खुद भी किसानी की, बचपन में इनके पिता की मौत हो गई, उसके बाद ये खेती करते थे और फिर पढ़ाई करने जाते थे। सर, किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने को हैं और अब तक लग नहीं रहा है कि ये मामला सुलझ रहा है, बातचीत हो नहीं रही है और लखीमपुर खीरी के बाद से तनाव और बढ़ता जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, इसको अब तक हल हो जाना चाहिए था और मुझे उम्मीद थी, चूंकि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तो वो प्रो किसान उनके एक्शंस थे, उन्होंने यहाँ तक के एमएसपी के भी पक्ष में लिखा था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये हल हो जाएगा। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम कोई डायलॉग टूट गया है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। वो मर गए हैं 700 लोग, उनके लिए कोई शोक संदेश भी कहीं से नहीं गया है, तो इससे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बात मैं आपके जरिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई ये समझे कि खाली हाथ उठ के चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये चाहे 4 साल रहना पड़े, 3 साल रहना पड़े, ये रहेंगे यहीं। सर, आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तो आज भी टिकरी बॉर्डर पर एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। सर, 700 लगभग किसानों का मरना, उसके डेटाबेस भी किसान लगातार मेंटेन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि जब सरकार में जो लोग हैं उनको भी लगता होगा देख के कि नहीं, अब कुछ बात कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं, किसान अपने ही हैं और बाद में कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए। बातचीत का भी कोई न्योता नहीं आ रहा है। पहले तो बातचीत भी हो रही थी और लगभग करीबन 10 महीने हो गए, कोई बातचीत ही नहीं हुई सरकार और किसानों के बीच। देखिए, जिस वक्त वियतनाम की लड़ाई में बमबारी चल रही थी, उस वक्त भी पेरिस में टॉक्स चल रही थी। हर लड़ाई में लड़ाई चलती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों बातचीत नहीं कर रही है सरकार। बातचीत करनी चाहिए बुला के और इसको हल करना चाहिए, चूंकि नहीं करेंगे तो इनका बहुत लोग कई बार मुझे कहते हुए आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। मैं इस पर पूछूंगा मैं आपसे। आप जब बोलते हैं और अब कई बार बोले, आप कुछ कार्यक्रम में बोले, तो लोग कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको सरकार ने बनाया है और अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो वो आप पर सवाल उठाते हैं कि नहीं, देखिए आप गलत कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि संवैधानिक पद पर रह के, और लोगों का ये कहना है कि ये जो गवर्नर बनाया है वो आपको केंद्र सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज उनके काम आने वाली है। उन्होंने पूरा टर्फ अपोजिशन को छोड़ रखा है। इनके लोग गांवों में नहीं घुस सकते हैं। कम से कम मैं हूं जो जा सकता हूं, बात कर सकता हूं। और मैं जो उनको कह रहा हूं कि बातचीत कर लो, ये उनके काम आने वाली है। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, एक सीट पे 30वें नंबर पे रहे हम और एक पे 5वें नंबर पे रहे। कमिंग डेज आर वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट सॉल्व दिस। सर, आगे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और ये काफी अहम चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होकर के गुजरता है और ऐसे में किसान आंदोलन में आपको लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो अक्सर जो है उनकी जो बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन से वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है? सब जगह होगा। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि दिल्ली का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। अगर खेत और खेत वाला खुशहाल नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है? सब जगह होने वाला है और पार्लियामेंट में तो आप ढूंढे नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट में भी इसका नुकसान होगा अगर किसान आंदोलन? नुकसान नहीं होगा साहब, आप साफ हो जाएंगे। जो मेरा फीडबैक है, जो मैं लोगों से मिलता जुलता हूं, लोग आपके पास आते हैं, आप क्योंकि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, आपने राज्यसभा छोड़ दी थी राजीव गांधी की सरकार में, आप वीपी सिंह के साथ चले गए थे, तो आपका इतिहास लोगों को कम पता है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई सत्यपाल जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप गवर्नरशिप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जो लोग कहते हैं उनके पिताजी ने तो मुझे बनाया नहीं।
जिसने मुझे बनाया वो जिस दिन कह देगा मैं अगले दिन छोड़ दूंगा। मैं जब बोला था पहले दिन तो ये मान के बोला था कि मुझे इसको छोड़ देना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा किसानों के पक्ष में, चूंकि मैं पैदाइश किसान परिवार में मेरी हुई है, उसी में मैं खुद खेती की है, मैंने चरण सिंह के साथ पॉलिटिक्स की है। मैं अपने, चरण सिंह जी कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन किसानों की तकलीफ में मैं उनके साथ आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए अपना गवर्नर का पद भी छोड़ सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लोग ये पद पाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, चुनाव के टिकट मांगते हैं, और गवर्नर तक पहुंचने का जो प्रोटोकॉल सीधे रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को होती है, आपको उस पद को लेकर के जरा से भी चाह नहीं है, जरा सी मोहब्बत नहीं है? जब रिटायर होके जाते हैं तो कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ता उनके लिए। आपको वो जो आपके लोग हैं, हाँ, उनमें ये साख होनी चाहिए कि हमारा आदमी हमारे लिए लड़ा था, हमारे लिए नुकसान उठाया। सर आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो हुआ उसमें अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठे हुए हैं और उनका बेटा इस वक्त जेल में है। आपको लगता है क्या ये नैतिक है? और जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी फटकार पड़ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने कल रिटायर्ड जस्टिस हैं हाईकोर्ट पंजाब के, उनको बोल दिया कि आप मॉनिटर करिए, यानी कोर्ट को भी उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है। आपको लगता है अजय मिश्रा टेनी का मंत्री पद रहना चाहिए? 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़े तो उनको जिन्होंने बनाया उनको हटा देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उनको हटा दिया तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा, उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है, इन सब चीजों को लेकर के होती है। लेकिन और ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके बेटे की बंदूक से गोली भी चली थी। वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। उससे पहले जो उसकी स्पीच है मिनिस्टर की, उसके बाद ही हटा देना चाहिए था उसको, जब उसने कहा कि होश में रहो, मैं ठीक कर दूंगा। ये किसी मिनिस्टर की भाषा नहीं होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सत्यपाल जी, हम इनसे पहले बात करते रहे हैं और अपनी रैलियों में बात करते रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपने गवर्नर का पद है उससे कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि कुछ भी छूट जाए लेकिन अपने लोगों की बात करना नहीं छोड़ना, यानी वो किसान परिवार से आते हैं, वो किसानों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें खुद नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और अगर किसान आंदोलन नहीं खत्म हुआ, सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, तो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी को इसका खामियाजा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, चूंकि जो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात का है मैं उसको देखता हूं। हम तो इनके प्रशंसक उसी की वजह से बने थे। ही वॉज प्रो फार्मर, इन्होंने बहुत काम किया। ये जो MSP है इसके पक्ष में लिखा था। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। तो गवर्नर साहब को उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है और उन किसानों को भी उम्मीद है जो हजारों की तादाद में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और आगे आने वाली ठंड झेलने को तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गवर्नर साहब का संदेश सरकार सुनेगी और ये किसान आंदोलन जीत कर किसान वापस जाएंगे, या कोई बीच का रास्ता निकले जिससे सरकार की भी साख बची रहे और किसान भी खुश होकर के वापस अपने खेतों में काम करने जाएं। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। नमस्कार, देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या आपकी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है? एक बार जरा जांच लीजिए। अगर नहीं है और उस PUC सर्टिफिकेट के बिना आप दिल्ली के पेट्रोल पंप में डीजल या पेट्रोल भराने गए तो आपका 10,000 रुपए का चालान हो सकता है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मॉल रोड के एक पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग का प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट चेकिंग अभियान। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका सीधा 10,000 रुपयों का चालान कट रहा है। PUC क्यों नहीं करवाया आपने? पीछे करवाया था, तब से नहीं करवाया था। मतलब कब करवाया था आखिरी बार, कब खत्म हुआ है? ये पीछे ये मार्च में खत्म हो गया है। मार्च महीने में खत्म हो गया। अच्छा, आपको पता नहीं था कि पोल्यूशन ड्राइव चल रही है? वो तो चल छोड़िए, लेकिन वैसे तो PUC करा लेना चाहिए था आपको। करा लेना। PUC नहीं था आपकी बाइक का?
इंश्योरेंस नहीं, यहाँ पोल्यूशन हाँ, 1 महीने लेट हो गई थी। 2 अक्टूबर को खत्म हो गया था। 2 अक्टूबर को खत्म हो गया था। जी जी, तो आपने चेक नहीं कराया था? चेक कराया तो मैं भूल गया, ध्यान नहीं रहा। गाड़ी पहले लिया था, नया था तो गाड़ी के साथ ही दिया था, उस समय बनवाया नहीं, पता ही नहीं था पोल्यूशन के बारे में मुझे तो। अच्छा, तो पहला साल आपको बताया होगा कि कराने की जरूरत नहीं है? हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था कि पुलिस आपका नई गाड़ी आपकी तो जरूरत नहीं ऊपर थी आपकी, मैंने करवाई इसके बाद। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपको लगा कि कराने की जरूरत ही नहीं है? हाँ, और मुझे ये पता नहीं, मोटरसाइकिल का भी चलान होता, पोल्यूशन का बनाना पड़ता है। अच्छा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं। कब एक्सपायर हुआ पीयूसी? अगस्त के टाइम हुआ था, अगस्त में, सितंबर के बीच। अच्छा जी, तो अगस्त से सितंबर मतलब अब तो नवंबर आ गया। नवंबर आ गया, 2 मंथ्स हो गए। वो थोड़े घर में ट्रेजेडी हुई थी ना, उसकी वजह से रह गया था मैं। अभी मैंने बाइक अभी मंथ पहले ही निकाली है घर से भी। दरअसल केंद्र सरकार के तहत आने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली NCR में वाहनों का पीयूसी चेक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर अभियान चलाया जाए। इसके बाद परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंप पर ही चालान काटने के लिए टीम तैनात कर दी हैं। सर, पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन चेक करने का निर्देश दिया गया है। हाँ। और जिनका पॉल्यूशन ना हो तो उनका चालान करने का आदेश दिया गया। दिल्ली परिवहन विभाग ने पिछले महीने भी ऐसा अभियान चलाया था। उस समय केवल लोगों को प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेने के लिए जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब सीधा चालान हो रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही हमने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उन पे चालान करना, उनको रोकना, इम्पाउंड करना जो पुराने व्हीकल्स हैं। हाँ। और उसको आगे बढ़ाते हुए अब जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ हमारी टीम तैनात है। वहाँ तो अब तुरंत अगर कोई भी व्यक्ति बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के मिलता है, हाँ, उसका वहीं सीधा तुरंत चालान है। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में 15,83,000 वाहन बिना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के हैं। इनमें 11,69,000 दोपहिया वाहन हैं, जबकि 3,60,000 कार और टैक्सी हैं। राजधानी में वाहनों की कुल संख्या 1,33,00,000 है। बताने वाली और समझने वाली बात यह है कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कितने रुपए का बनता है? 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 रुपए, अधिकतम इतने का ही। लेकिन चालान कितने का होता है? 10,000 रुपए का। इसलिए समझदार बनिए, देखिए कि आपके पास वैलिड पीयूसी है या नहीं, और अगर नहीं है तो पहली फुर्सत में पीयूसी बनवाएं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे देश का पहला पॉड होटल तैयार किया है। पॉड यानी एक कैप्सूल नुमा बेड जिस पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, और इसे अर्बन पॉड का नाम दिया गया है। इसे IRCTC ने विकसित किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सिकंदराबाद से आए नीलेश चौधरी की दूसरी ट्रेन 6 घंटे बाद जाने वाली थी, तो उन्होंने बीच का समय काटने के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बने पॉड को चुना। लॉकर है सर, टीवीज है, वाईफाई है एंड लाइक हेडफोन्स दिए हुए हैं, सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है एंड एयर मतलब एयर टेम्परेचर भी अच्छा है एंड सफिशिएंट प्लेस है। मतलब एक 1 पर्सन के लिए इतना सफिशिएंट प्लेस है। एवरीथिंग इज दैट लाइक 5 स्टार का एक्सपीरियंस है। रीडिंग हॉल है एंड वॉशरूम भी क्या अच्छे है। एवरीथिंग इज नाइस। भारतीय रेल ने IRCTC के साथ मिलकर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 48 पॉड बनाए हैं, जिसमें प्राइवेट, फैमिली और क्लासिक 3 कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन वॉशरूम और टॉयलेट कॉमन है। 48 यहाँ पे डिफरेंट पॉड्स हैं। रेट्स भी हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं। 12 घंटे के लिए 999 रुपये अभी रखे हैं, 999 रुपीज़ रखा है। जो कम्यूटर जिनके लिए कन्वेंशनल होटल बुक करना या तो कठिन है, अफोर्डेबल नहीं है या इनकन्वीनियंट है, वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। पॉड होटल्स यानी कि एक कैप्सूल में सारी सुविधाएं। तो ये प्राइवेट जो पॉड्स बनाए गए हैं ये है दरअसल पॉड जिन्हें कह रहे हैं हम, और ये इस इतनी सी जगह में पूरी सुविधाएं दी गई हैं। यानी इसको जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे अपना लगेज रूम में रखकर यहाँ पर आकर आराम से रह सकते हैं। आईना दिया हुआ है, AC है, वाईफाई है, और उनको मनोरंजन करना है तो ये TV स्क्रीन लगी है। यहाँ पर बैठ के वो अपना मनचाहा TV प्रोग्राम भी यहाँ पर इसमें देखा जा सकता है।
मेल रेल या लोकल रेल के यात्री पीएनआर नंबर के जरिए इसे ऑनलाइन या फिर सीधे रिसेप्शन पर आकर बुक कर सकते हैं। लेकिन पॉड में जाने के पहले रिसेप्शन के बगल में बने कमरे में जूता निकालना जरूरी है और भोजन भी अंदर मना है। यहाँ पे जो आगे सारा एरिया है वो कारपेटेड एरिया है और कारपेटेड एरिया में फिर वो धूल मिट्टी जाने के बाद में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए फिर हमने वो एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे आपने देखा यहाँ पे शूज़ नहीं है, वैसे ही खाना भी अलाउड नहीं है। सबसे खास बात है कि आदमी आकर यहाँ पर जब ठहरेगा तो उसे फिर से स्टेशन तक पहुँचने की, अगर ट्रेन से जाना है तो स्टेशन तक पहुँचने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉड्स हैं रेलवे स्टेशन पर ही बने हुए हैं, तो न तो ट्रैफिक की चिंता होगी न तो समय की चिंता होगी। जब भी गाड़ी का समय होगा वो यहाँ से आएंगे, अपना लगेज उठा सकते हैं और चेकआउट करते हुए यहाँ से वो सीधे स्टेशन पर जाकर गाड़ी पकड़ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।